क्षति का सोने की संभावना हो तो पैरेलल गड्ढा खोद कर 4x4 का उसका जांच किया जाए। और जिला जज सिविल जज सीनियर डिवीजन दुर्गामी ने इसको खारिज कर दिया। हमारे अभी सीनियर बी एस शंकर रस्तोगी जी ने बताया कि इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और निश्चित जाऊंगा। ये बताइए नित्यानंद जी, आपके पास क्या ऑर्डर की कॉपी है और क्या कॉज किया गया है इसके रिजेक्ट करने? देखिए, मेन ये है एक्सकेवेशन, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है कि वहाँ पे साइड पे कोई खुदाई नहीं होगी, तो उसी को ऑनरेबल कोर्ट ने कोर्ट करते हुए मना किया है। चूंकि वहाँ खुदाई नहीं हो सकती है, इसलिए फर्दर जो है वहाँ पे एसआई सर्वे की मांग उचित नहीं है और उसको खारिज कर दिया। लिखा क्या है इसमें, कानूनी तौर पर क्या लिखा गया है आपके पास? जी हम पढ़ को बताइए कि क्या लिखा गया है। देखिए, इसमें आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द डायरेक्शन मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन रहे हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड द रिपोर्ट फाइल्ड बाय द एसआई व्हिच इज रिगार्डिंग द सर्वे ऑफ प्लॉट नंबर 9130 डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल ए ऑफ द प्लांट इज एट टू बी एग्जामिन्ड। चूंकि ऑलरेडी जो एसआई की सर्वे है उसको भी एग्जामिन किया जाना बाकी है। सेकेंडली, द स्ट्रक्चर वेयर शिवलिंग इज स्टेटेड टू बी फाउंड इज प्रोटेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जहां पे शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इन एडिशन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो ऑर्डर्ड टू कंडक्ट द सर्वे बाय यूजिंग नॉन इन्वेसिव मेथोडोलॉजी, मतलब वहां पे कोई खुदाई नहीं होना चाहिए, नॉट टू यूज एक्सकेवेशन। मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि वहां खुदाई नहीं होगी। तो इन कारणों के आधार पे कोर्ट ने द एप्लीकेशन 432C ऑफ द प्लेंटिज हेयर बाय रिजेक्टेड पुट द 30/10/2000। सुनील रस्तोगी जी हमारे साथ है। सुनील रस्तोगी जी, क्या हुआ आज कोर्ट में, क्यों खारिज कर दी गई? अब इस पे अध्ययन होना है और किन किन बातों को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, इसको गहन अध्ययन का विषय है। और निश्चित ही हम सभी हिंदू इस ऑर्डर से आहत हैं और निश्चित इस ऑर्डर के विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। रस्तोगी जी, मुख्य वाद जो है आप लोगों का है, आप लोग एक लंबे समय से 1991 से केस लड़ते आ रहे हैं। अभी जो तर्क दिया गया कि खुदाई नहीं हो सकती, क्या इसलिए भी रद्द किया जा रहा है इस अपील को? ये सारी जो बातें हैं खुदाई न होने के लिए और ये सारी तमाम बातें इस केस में कभी कोई ऐसा ऑर्डर हुआ ही नहीं। अननेसेसरी किसी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई सूट फाइल कर दिया गया है और उनके व्यक्तिगत सूट पर किसी तरीके का कोई ऑर्डर हुआ है, उसका कोई प्रभाव ये 610 सन 1991 में नहीं पड़ना है। और ये अननेसेसरी ये बाहरी व्यक्ति लोग जो मुकदमा फाइल करके अननेसेसरी जो ऑर्डर पारित करा ले रहे हैं, उसका अगर उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया होगा उसको, जिसको हम लोगों को अभी देखना है, उस पर बृहद रूप से अध्ययन भी करना है और उसके बाद जो हम लोगों को निर्णय लेना है वो हम ले लेंगे। जो कंक्लूजन आपने अभी पाया है, जो कंक्लूजन आपने देखा होगा शॉर्ट में, क्या पाया है? रेट होने का मूल कारण जो है क्या मिला है आपको? अभी मूल कारण तो अभी काफ़ी लंबा वो ऑर्डर है वो, और अभी बस हम लोगों ने लास्ट ऑर्डर ही देखा 2 लाइन का कि साहब मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। अब बिना अध्ययन किए यह हम लोग नहीं बता सकते कि क्या क्या ऑनरेबल कोर्ट ने क्या क्या बिंदुओं को कंसिडर किया है और किन किन बिंदुओं को कंसिडर नहीं किया है। आगे आप जब उच्च न्यायालय जाएंगे उसमें किस तरीके का पक्ष रखेंगे आपने? अभी ये मामला तो लोअर कोर्ट का है और अपीलेट जुरिडिक्शन माननीय जिला जज साहब को है, तो अपीलेट अथॉरिटी अभी फ़िलहाल जिला जज है, तो हम लोग वहाँ पे पहले अप्रोच करेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज में पहले अप्रोच करेंगे। कब तक अप्रोच करने की सोच रहे हैं? जितना जल्द से होके जल्द। सोमवार तक कोशिश करेंगे? नहीं, सोमवार के बाद अभी अच्छे से अब ऑर्डर लेंगे, डिग्री लेंगे, ज़्यादा सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्डर लेने के बाद ही होगा। एक हफ्ते के अंदर आप अपील करने की? निश्चित। तो सुनील रस्तोगी जी हैं हमारे साथ में, जो मुख्य तौर पर केस लड़ रहे हैं। मुख्य जो केस है वो इन्हीं का है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो पूरी तरह से रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो रिजेक्ट किया गया है उस पर क्या कॉज दिया गया है उसको पढ़ने के बाद 1 हफ्ते के अंदर वो जिला जज के यहाँ अपील करेंगे कि फिर से उन्हें जो सर्वे की अनुमति है वो दी जाए, पर 1 हफ्ते का समय लगेगा। फिलहाल अभी जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, पर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि आगे जो कानूनी लड़ाई है वो उनकी जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष जाएगा सुशांत, लेकिन एक बड़ी बात जो हर कोई जानना चाहता, हालांकि जो फैसले की कॉपी है वो सामने आएगी, उसमें क्या है वो सब जाहिर होगा, लेकिन इसकी बड़ी बात जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, बड़ी बात यह है
कि जो विजय शंकर रस्तोगी जो 1991 से सोमनाथ व्यास का केस जो ये लड़ रहे थे, उन्होंने मुख्य रूप से फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट में ये अपील की थी कि रकबा नंबर 30, 31, 32 यानी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का जो मेन डोम कहा जाता है, उस डोम के नीचे भी खुदाई करके यानी कि उत्खनन करके एएसआई का सर्वे किया जाए। और इसी बात को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार जिरह चल रही थी। आज आदेश की तिथि तय हुई थी और फिलहाल कंक्लूजन में जो कोर्ट की जो कंक्लूजन है उसमें यह लिखा गया है कि फिलहाल उत्खनन की यानी कि खुदाई की अनुमति नहीं दी जा सकती और इसलिए इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। अब जिला जज की अदालत में, जैसा कि आपने सुना कि सुनील रस्तोगी बता रहे थे कि जिला जज की अदालत में वो 1 हफ्ते के अंदर पूरे रिजेक्शन का जो कारण है, जो कॉज रिजेक्शन का, उसको पढ़ने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में भी अपील करेंगे। पर फिलहाल इसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। जो कॉज दिया गया है वो दिया गया है कि खुदाई नहीं हो सकती, इसलिए रिजेक्ट किया जाता है। हमारे साथ मदन मोहन जी हैं। मदन मोहन जी, बताइए कि क्या कारण था इसको रिजेक्ट करने का? मूलतः 2 आधार बनाए गए हैं, चूंकि इसी से संबद्ध मामला, ज्ञानवापी से संबद्ध मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, विचाराधीन है। उसके आलोक में इस कोर्ट ने इस मामले को आज हमें खारिज किया है, आज हमारी प्रार्थना को खारिज किया। तो हम निसंदेह अब हमारे लिए हाई कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। हम वहाँ उस चरण में भी जाएंगे और अच्छा है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल जाए। हम अपनी बात को और भी मुकम्मल ढंग से न्यायालय के समक्ष रखेंगे। नित्यानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ। क्या जो मैं कह रहा हूँ, जैसा गौर फरमाइए, क्या जो उत्खनन की बात की गई है इस अपील में, तो कोर्ट ने यह कहा कि उत्खनन अभी पॉसिबल नहीं है? देखिए, 3 आधारों पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है। पहला उन्होंने जो ग्राउंड लिया है ये कि पत्रावली पे एक ऑलरेडी एसआई सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट है जिसका अभी अध्ययन किया जाना है, नंबर 1। जो पहले सर्वे हुआ, जो पहले सर्वे हुआ है, तो उसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है ये अध्ययन करके ही उसके बारे में उसको कहा जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ किसी भी प्रकार की खुदाई या जहाँ पे डैमेज हो सकता है उससे मना किया है। तो जो सर्वे रिपोर्ट अलाउ भी किया था ऑनरेबल कोर्ट ने, उसमें इस इंस्ट्रक्शन के साथ किया था कि वहाँ एक्सकेवेशन या खुदाई जैसी चीज नहीं होगी, उसको आपको ऊपर से ही जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उससे एसआई को सर्वे करना था। तो दूसरा एक्सकेवेशन का आधार लिया कि वहाँ पे एक्सकेवेशन नहीं होगा, खुदाई अभी नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती। तीसरा ये क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है उसके बारे में, तो निचली अदालत ऑनरेबल हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से इतर जाके कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस आदेश को बदल सकती है, उसके पास अधिकार है, उसी का डायरेक्शन है। उसको लगेगा कि यहाँ फर्दर एसआई सर्वे की जरूरत है तो करा सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि उत्खनन न किया जाए सर्वे में, तो उस ऑर्डर को पास नहीं कर सकती है कोर्ट, इसलिए लुक नहीं कर सकती, उस मतलब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। एसआई भी नहीं कर सकती और कोर्ट बिलो भी नहीं कर सकती। लॉ डिक्लेयर्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाइंडिंग ऑल ऑफ अस, सबके ऊपर बाध्यकारी है, तो कोर्ट बिलो के ऊपर भी बाध्यकारी है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का यदि डायरेक्शन है और क्लियर कट डायरेक्शन है तो उसको बाईपास नहीं किया सकता है, और कोर्ट ने भी उसी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन को खारिज किया। क्या बता रहे हैं? तीसरा का जो वहां पे प्रोटेक्टेड, पहला तो आपका जो ये कि अभी अध्ययन किया जाना बाकी है, एक विस्तृत रिपोर्ट एसआई की पत्रावली पे है। दूसरा कि वहां एक्सकेवेशन नहीं हो सकता, और तीसरा ये कि वहां पे जो शिवलिंग मिला हुआ है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया हुआ है। वहां पे कोई चीज मतलब उनको सुरक्षित रखना है, तो उस प्रोटेक्शन का जो भी इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है, इन 3 आधारों पे कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया है। अब आगे क्या हो सकता है, जैसे आगे के बारे में बताइए, कानूनी तौर पर आगे क्या हो सकता है? सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट का आदेश है, तो उसका रिवीजन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज भी लाई करता है, तो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो इनके पास जिला जज और हाई कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है। हाई कोर्ट यदि कोई आदेश पारित करते हैं उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ये फिर से हिंदू पक्ष ये पिटीशन फाइल करता है, प्रार्थना पत्र देता है, तो फिर से जो प्रक्रिया है 0 से शुरू होगी? 0 से नहीं शुरू होगी। इस कोर्ट, ये देखिए इतना लंबा आदेश है, करीब इसमें पेज कितने हैं, मतलब हमको लग रहा है कि 10-15 पेज का विस्तृत आदेश है। तो इस आदेश में क्या इलीगलिटी है उसको देखेंगे, यानी आदेश को आधार बनाते हुए, आदेश को आधार बनाते हुए आगे सुनवाई होगी। हाँ, इस आदेश में क्या इलीगल है उसके पे उसी को देखते हुए जो भी अपर कोर्ट है, चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो उस पर उसके लिए मतलब इसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या लॉ के बियॉन्ड इसमें आर्डर में पास है, यदि उसको रेज करने में हम लोग सफल रहेंगे तो वो अलाउ होगा, और यदि हम लोग फेल रहेंगे तो फिर जैसा ही आदेश आया फिर ऊपर भी ऐसा ही आदेश आएगा।
तो नित्यानंद राय जो एडवोकेट हैं वो उन्होंने विस्तृत रूप से कानूनी भाषा में हमें समझाया कि आखिर ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों हुई है और आगे आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में वहां पर अपील की जाएगी और वहां पर तथ्यों को रखा जाएगा और फिर से हिंदू पक्ष कोशिश करेगा कि उत्खनन का आदेश एएसआई सर्वे का मिले ताकि फिर से ज्ञानवापी का पूरा जो सच है वो पूरी तरीके से सामने आ सके। एक चीज सुशांत, केवल जो दर्शक के नजरिए से देखा जाए इतना ही समझ में आया है कि ये मामला विचाराधीन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि जहां शिवलिंग भी मिला है वो एरिया प्रोटेक्टेड है, उत्खनन के लिए मना है। ये एक बड़ी चीज जो है दर्शकों को समझ में आएगी। लेकिन अब क्या, जो आपने कहा कि क्या जीरो से शुरू होगा, वहां उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ इस फैसले को आधार बनाया जाएगा, उसमें पॉइंट्स देखे जाएंगे। तो आपने क्या चीजें देखी, वकीलों की तरफ से क्या आधार रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है जो एएसआई का सर्वे कुछ दिनों पहले हुआ था, जो यहाँ पर लगभग 90 दिनों का सर्वे चला था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लिखा था कि किसी तरीके का उत्खनन नहीं होगा। बाकी जो पैनार रडार है और बाकी जिस तरीके से स्कैनिंग रडार है उसके तहत आप सर्वे कर सकते हैं। तो उस समय भी उत्खनन की बात नहीं लिखी गई थी। तो जिस तरीके से वकील साहब ने बताया कि पहला कारण तो ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उत्खनन की अनुमति नहीं दी, तो आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे उत्खनन की अनुमति दे सकती है, पहला बात। दूसरी बात, जो रकबा नंबर 30, 31, 32 यानी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का उत्खनन की बात हो रही है, जो मेन डोम है उसके नीचे उत्खनन की बात हो रही है। जो विजय शंकर रस्तोगी जो मूलवादी हैं उनका कहना है कि उस मेन जो डोम है उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है, ऐसे में उत्खनन से ही वो साफ हो सकता है। जैसा कि बाकी पुराने इतिहास को अगर देखा जाए कि उत्खनन करके बहुत सारी चीजें निकाली गई है। तो ये जो दावा था ये भी उस पर अभी स्टैंड नहीं करता, क्योंकि उत्खनन की अनुमति फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं दे सकती। अब इस अपील को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज में यहां अपील होगी। जिस तरीके से सुनील रस्तोगी ने हमें बताया कि 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे जो जजमेंट दिया गया है, आदेश की कॉपी दी गई है, उसको पढ़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अपील करेंगे। विजय शंकर रस्तोगी ने हमें बताया कि आने वाले दिनों में वो उच्च न्यायालय में भी अपील करेंगे। तो फिलहाल अपील के बारे में अभी बात हो रही है। हिंदू पक्ष देखेगा कि कहां से इसमें चूक हो गई, कि इसके ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। अब जो रिपोर्ट मिली है, जो आदेश की कॉपी मिली है, उसके आधार पर आगे जो है एप्लीकेशन फाइल होगी, ताकि जो दूसरे कोर्ट्स में इसका रिजेक्शन ना हो। तो फिलहाल इसमें भी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। फिलहाल बड़ी खबर तो यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सीनियर डिवीजन है वाराणसी ने, उसने विजय शंकर रस्तोगी की उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने एक रकबा नंबर 31, 30, 31, 32 ये तीनों रकबे में वहां पर खुदाई करके एएसआई सर्वे की अपील की थी। तो फिलहाल इस जो अपील को खारिज कर दिया गया है। सुशांत, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि